नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल की सबसे पहले बात करेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी अभी भी जारी है। कॉपी किताबों के बाद स्कूल बस किराए में मनमानी चल रही है। निजी स्कूलों ने स्कूल बसों के किराए में 70 से 80% स्कूल बसों के किराए में बढ़ोतरी की है। पालक अभिभावक संघ ने नाराजगी जताई है। स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले पर ज्ञापन दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। देखिए, ये बात मेरे संज्ञान में आप बता रहे हैं, तो जहां तक ये सवाल है तो नियमों के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट प्रोविजन है कि अनावश्यक रूप से किसी पेरेंट्स को दबाव नहीं बना सकते हैं। मैं इसका परीक्षण कराऊंगा और अगर कोई पाया जाता है तो फिर हम कार्रवाई का प्रस्ताव संयुक्त संचालक को भेजेंगे। साल भर में तो बेसिकली कोई भी फीस है तो नॉट मोर देन 10% से ज्यादा अधिक नहीं कर सकते। वैसे कायदे से तो नियमानुसार इनको सूचना विभाग को देना चाहिए और उसका एक समिति बनी हुई, उसका एक प्रोविजन है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम निश्चित ही इनको बुलाएंगे और इनसे पूछेंगे कि किन उद्देश्यों से किराया बढ़ाया गया, किन नियमों के तहत। अगर ये पाया जाता है तो फिर उच्च स्तर पे इस पे कार्रवाई की जाएगी। तो निजी स्कूलों की मनमानी अभी भी जारी है। बता दें आपको, पहले स्कूल ड्रेस को लेकर के, किताबों को लेकर मनमानी थी और अब जो है स्कूल बस के किराए में वृद्धि की गई है और इसे लेकर अब जो है ज्ञापन भी सौंपा गया है। पालक अभिभावक संघ ने नाराजगी जताई है इस पूरे मामले पर ही। और आखिर इस पूरे मामले में जानकारी क्या है, इसके लिए हमारे साथ सहयोगी रंजना जुड़ गई है। रंजना, अभी तक तो मनमानी किताबों में, स्कूल यूनिफॉर्म में चल रही थी, अब मनमानी स्कूल बस के किराए में भी देखने को मिल रही है। जी ऋतु, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है और इसको लेकर लगातार जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो लगाम निजी स्कूलों पर नहीं कस पा रहे। भले तमाम तरह के दावे स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि कॉपी किताबें खरीदने को लेकर जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी देखने को मिली थी, अब वही मनमानी निजी स्कूलों की स्कूल बसों के किराए को देखने को मिल रही है। क्योंकि जो निजी स्कूल है उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को बिना सूचना दिए ही करीब कई गुना जो स्कूल बसों का किराया है वो बढ़ा दिया गया है। और अगर किराए की बात करें तो इसमें 900 रुपए से लेकर करीब 2150 प्रति 3 किलोमीटर के हिसाब से जो स्कूल बसों का किराया है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन साल 2020 की बात करें तो प्रति 3 किलोमीटर 300 रुपए स्कूल बसों का किराया था और इसमें कई गुना जो इजाफा है वो किया गया है। लेकिन ऋतु, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्कूल बसों का किराया बढ़ाया गया है उसकी जानकारी नहीं दी गई है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, जबकि नियमों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचना देनी होती है कि हम इतना इतना किराया बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इसके बाद मामला संज्ञान में आया है और अब पूरे मामले को लेकर जांच कराई जाएगी और कमेटी जांच करेगी और उसमें अगर ये सारी बातें सही पाई जाती हैं तो स्कूलों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात ऋतु स्पष्ट है कि फीस एक्ट लागू है मध्य प्रदेश में और फीस एक्ट के अधिनियम के तहत अगर इस तरीके से जो निजी स्कूल है वेबसाइट पर अपनी जानकारी प्रदर्शित नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अधिकार स्कूल शिक्षा विभाग के पास हैं और खास करके जो जुर्माना लगाने की कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी छूट निजी स्कूलों को क्यों दी जा रही है और कब निजी स्कूलों पर लगाम कसी जाएगी ताकि अभिभावकों को इस तरीके से परेशानियों का सामना न करना पड़े। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग ने 600 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। मूल्यांकन कार्य में शिक्षकों के नहीं पहुंचने को लेकर यह नोटिस जारी हुआ है। 5वीं और 8वीं की कॉपी जांच में निजी स्कूलों की मनमानी की वजह से मूल्यांकन का काम पिछड़ चुका है। खास बात यह है कि नोटिस जारी होने के बाद भी निजी स्कूलों से सहयोग नहीं मिल रहा। ऐसे में स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा इस पर बोर्ड के पैटर्न पर ली गई थी इस बार। ये है कि 5वीं 8वीं का मूल्यांकन अभी बहुत पिछड़ा हुआ है और इन सब चीज़ों की जब हमने मॉनिटरिंग की तो जिला परियोजना समन्वयक ने इनको सबको नोटिस जारी किए हैं
क्योंकि बिना इंग्लिश मीडियम के टीचर्स और उर्दू माध्यम के शिक्षकों के ये मूल्यांकन समय सीमा में संभव नहीं था। हमारे हिंदी माध्यम का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। कितने शिक्षक हैं सर जिनको नोटिस दिया गया है या स्कूल हैं? ये लगभग 500-600 स्कूल हैं जिनको नोटिस दिया गया है, और भविष्य में अगर ऐसा पाया जाता है कि ये लोग समय पे काम नहीं करते या सहयोग नहीं करते हैं तो निश्चित ही विभाग फिर कार्रवाई भी प्रस्तावित करेगा। जी, तो सर ये अंग्रेजी के सिर्फ शिक्षक हैं जिनको कॉपी टेस्ट? हाँ, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के टीचर्स हैं जिनको ये नोटिस दिए गए हैं। शेष हमारे हिंदी मीडियम के जितने भी स्कूल थे, हमारे शिक्षक थे, उनका लगभग पूरा काम समय पर पूरा हो गया है। उज्जैन से बड़ी खबर है, खाद्य विभाग ने आटा बनाने वाली फैक्ट्री को सील किया है। राजगिरा का आटा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 3000 पैकेट जब्त कर फैक्ट्री को सील किया गया है। राजगिरा का आटा खाने से 10 लोग बीमार हुए थे। तो राजगिरे का आटा खा करके बीमार हुए लोग, आटा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल में लोग भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। राजगिरे का आटा खाने से 10 लोग बीमार हुए हैं और ये जो आटा बनाती है ये फैक्ट्री, इस पर छापा मारा गया है, फैक्ट्री को सील किया गया है। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं, खाद्य विभाग ने आटा बनाने वाली फैक्ट्री को सील किया है। राजगिरे का आटा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। 3000 पैकेट जब्त कर फैक्ट्री को सील किया गया है। राजगिरे का आटा खाने से 10 लोग बीमार थे, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में। अस्पताल में ये लोग भर्ती हैं, इलाज उनका जारी है। फिलहाल खाद्य विभाग इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रहा है और टेस्टिंग जो आटे की भी की जा रही है कि आखिर कहां पर दिक्कत है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, राजगिरे का आटा खाने से कई सारे लोग बीमार हुए हैं, सैंपल लिया गया होगा खाद्य विभाग द्वारा, क्या कुछ कहना है, आखिर क्या खराबी थी और जिनकी हालत खराब थी वो कैसे हैं आप? जी देखिए, नलिया वाखल निवासी रविंद्र मालवी हैं। इनके यहाँ पर जो है व्रत का उपास था, उसी दौरान जो है पास की किराने की दुकान से ये राजगिरे का आटा लेके आए थे। जिस आटे का नाम था हस्ता जोकर। ये आटा लेके आए थे। इनके परिवार के सभी लोगों ने उपास खोलने के लिए इसकी पुड़ियाँ बनाई थी और पुड़ियाँ बनाने के बाद जो है इसका उपास खोला गया। इसके बाद थोड़ी देर बाद इनमें इन सबकी तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद इन सबको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पता चला कि इनको फूड पॉइजनिंग हुई है। जब अधिकारियों को पता चला तो अधिकारियों ने एक टीम गठित कर फूड विभाग को जो है आदेश दिए कि जो आटा बनाने वाली फैक्ट्री है उस पर कार्रवाई की जाए। तो आज जो है जो फूड विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और इसमें 3000 पैकेट जो है हस्ता जोकर राजगिरा के जो है जब्त किए गए हैं और जो है सैंपलिंग भी ली गई है, क्योंकि कई जो जानकारी लगते ही जो फैक्ट्री मालिक थे उन्होंने जो है जो आटा था उसको बचा हुआ वो भी गायब कर दिया है। तो फिलहाल जो है सील को जो फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। साथ ही जो है खाद्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है और जांच के लिए जो है सैंपल को भेजा गया है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है फैक्ट्री मालिक पर और जो फैक्ट्री जो सील करने की कार्रवाई है उसको किया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 8 मई से पंजीयन होगा। 2023-24 के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खरीदी होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। प्रदेश के 32 जिलों में मूंग और 10 जिलों में उड़द का उत्पादन होगा। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। बता दें आपको, समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 8 मई से पंजीयन होगा। 2023-24 के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खरीदी होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एमपी में द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फिल्म शिक्षित और जागरूक करती है। उधर टैक्स फ्री करने पर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
एमपी में फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देख सकें, इस लिहाज से फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। सीएम ने कहा कि फिल्म बच्चों और पालकों को जरूर देखनी चाहिए। द केरला स्टोरी आतंकवाद की सच्चाई उजागर करती है, लव जिहाद के षड्यंत्र को बेनकाब करती है, धर्मांतरण के कुचक्र को सामने लाती है और इसलिए इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी, बच्चों को भी, बेटियों को भी। इसलिए हमने टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। उधर कांग्रेस ने केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने का विरोध किया। सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि फिल्म को बीजेपी ने चुनाव में फायदा उठाने के लिए बनवाया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है देश में, उस समय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुद ही कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को पैसा देके इस तरह की फिल्म बनवाते हैं। पिछले समय कश्मीर फाइल्स, अब चुनाव है केरल। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और केरल की घटनाओं के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट को जिम्मेदार ठहराया है। क्योंकि अब कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे आश्चर्य है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की बातें करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता जब यथार्थ बताया जाए। इस देश में 75 साल की आजादी के बाद केरल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसका कारण कांग्रेस और कम्युनिस्ट ही तो है। फिल्म को लेकर विवाद था कि रिलीज को रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। द केरला फाइल्स अब सिनेमा घरों में है, ऐसे में सियासत की बजाय ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी आखिरकार कांग्रेस में शामिल हो गए। दीपक जोशी अपने पिता के फोटो और कुछ समर्थकों के साथ कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे। जोशी के साथ उनके कुछ समर्थक भी थे। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहे। दीपक जोशी ने कहा कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। दीपक जोशी ने कहा कि वो कांग्रेस में किसी पद के लालच में शामिल नहीं हुए। तो वहीं कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का 138 साल का इतिहास है, हम अपने बुजुर्गों और विरासत का सम्मान करते हैं। मैं किसी प्रकार का पद नहीं चाहता, ना सौदेबाजी करना चाहता। और मैं आज इस मंच से कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में पहली बैठक में आप सब लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से हूं जिसने कभी किसी के लिए चोरी डाका नहीं का 138 वर्षों का इतिहास है। हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। हम अपनी विरासत पर गर्व है। आज एक संस्कारवान परिवार का वारिस अपनी विरासत के साथ यह विरासत को मध्य प्रदेश के राजनीतिक संत, मैं खास करके कह रहा हूं राजनीतिक संत कैलाश जोशी जी की विरासत है, वो हमें उनका सम्मान करते हैं। तो वहीं दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का कहना था कि कैलाश जोशी का सम्मान बीजेपी कार्यकर्ता करता रहेगा। तो वहीं दीपक जोशी की योग्यता को लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाए। व्यक्ति को स्वयं के बारे में गलतफहमी हो जाती है या स्वयं को ओवर एस्टिमेट कर लेता है, तब ऐसी ही विकृत स्थितियां पैदा होती हैं। दीपक जी जोशी का पूरा सम्मान रखते हुए मैं उनसे पूछ रहा हूं कि माननीय कैलाश जोशी के पुत्र होने के अलावा उनकी योग्यता क्या थी। कैलाश जोशी के पुत्र होने के कारण, उस महात्मा, उस संत के पुत्र होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूर्णतः सम्मान दिया, उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया। पार्टी में आते थे तो उनको सम्मानपूर्वक उनको लोग उनसे बातचीत करते थे। लेकिन आज उन्होंने जो पाप किया है, मैं पाप इसलिए कह रहा हूं कि माननीय कैलाश जोशी जी जिस जेल में तड़पे थे, जिस जेल में उनको अनादर किया, अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, वो जेल कमलनाथ की थी। दीपक जी आप श्योपुर से बड़ी खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी है। ट्रैक्टर ट्रॉली में था दहेज का सामान। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रैक्टर ड्राइवर ने दिखाई है समझदारी, ट्रॉली को सड़क किनारे रोक लिया, ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग किया। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रैक्टर ड्राइवर ने जो है समझदारी दिखाई है। इस हादसे में आग लगी और वैसे ही ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग किया गया और बड़ा हादसा होने से बच गया। बता दें आपको किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
श्योपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में आग की ये तस्वीरें हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में दहेज का सामान था जिसमें आग लग गई। एमपी के अलग अलग जिलों से हादसे की खबर सामने आई है। रतलाम में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला और 10 साल की एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। दुर्घटना इटावा माताजी और रामपुरिया के बीच रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ा आगे हुई है। तो वहीं शिवपुरी की सिटी कोतवाली थाना इलाके में जीप चालक ने गाड़ी बैक करने के दौरान बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि छतरपुर में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में डॉक्टर समेत 2 की मौत हुई। वहीं खंडवा में कार को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बड़वानी की बात करते हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने खरमाबाद में छापा मारकर बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 पिस्टल और देसी कट्टा बरामद किया। ये लोग घर के पीछे अवैध हथियार बना रहे थे। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के सामान को भी जब्त किया है। मुरैना के लेपा गांव में 6 लोगों की हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने सभी फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है और फरार 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो वहीं मृतकों के परिजनों की मांग को प्रशासन ने मान लिया है, जिसके बाद सभी मृतकों का आसन नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों को बंदूक के लाइसेंस देने की मांग मान ली है। लोगों की सबसे पहले मांग थी इनकी सुरक्षा की, कि इनकी सुरक्षा कैसे हो इनकी, तो इनको एक 4 का इनके लिए गार्ड लगा दिया जाएगा। वो 4 जो इनके घर हैं इनकी सबकी सुरक्षा का इनका इंतजाम कर दिया गया। इनके मुरैना के लेपा गांव में 6 लोगों की हत्या के मामले में थाने के वायरल वीडियो के मामले में एसपी ने सफाई दी है। उन्होंने वायरल वीडियो को घटना के बाद का बताया और कहा कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली वो बिना देरी किए तत्काल लेपा गांव पहुंच गई। आपको बता दें कि लेपा गांव में 6 लोगों की हत्या की घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग पुलिसकर्मियों को गांव में हत्या होने की बात कहकर तत्काल पुलिस भेजने की मांग कर रहे हैं। जबकि पुलिसकर्मी तत्काल पुलिस भेजने की बजाय ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मर जाने दो, बाद में लाश उठा लेंगे। छतरपुर में कांग्रेस नेता के फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र परिहार का गल्ला व्यापारी को धमकाने का आरोप है। धमकाने के बाद बंदूक से महेंद्र परिहार ने फायरिंग की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। नौगांव थाना इलाके के बनचूरा गांव का ये मामला है। उधर पुलिस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मंदसौर की बात करते हैं। सांड ने एक महिला पर हमला बोल दिया। सीतामऊ में सांड सड़क पर घूम रहा था और महिला किसी काम के लिए सड़क पर जा रही थी। इसी दौरान सांड ने उन पर हमला बोल दिया। सांड के हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। सांड के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। और आइए अब देखेंगे